ये ज़रूरी तो नहीं कि हम हर रोज़ मंदिर जाएं। मंदिर जाना सबके लिए पॉसिबल भी नहीं होता है। समय हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है, समय की हमारे पास कोई कमी नहीं। अगर हम सोचते हैं हमारे पास समय नहीं है तो कोई समय नहीं है। अगर हम सोचते हैं ये दिन बहुत ज़्यादा बड़ा है, हर काम के लिए मेरे पास समय है, प्रभु अपने आप ही समय निकाल देता है। तो आपको मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी अच्छा कर्म करने के लिए। कर्म बल्कि ऐसा होना चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए वहीं पे मंदिर बन जाए। अब वहीं पे मंदिर बना लीजिए जहाँ भी आप जाते हैं। जो आपकी बातें हैं, जो आपके कर्म हैं, आपको देखने वाले खुद ही बोलेंगे कि जहाँ भी हम आए हैं यहाँ हमें मंदिर जैसा फील होता है, यहाँ की वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पिछले कर्म, पिछला जीवन सब भूल जाइए। आप आज जहाँ खड़े हैं उसके बारे में सोचिए। आपका आने वाला अपने आप सुखी हो जाएगा। परमात्मा सबसे श्रेष्ठ है। आपको उनके सम्मुख चिल्लाने व जोर से बोलने की आवश्यकता नहीं। वो तो आपके मन की बात को ही सुन लेते कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। अच्छी बातें पढ़ने, देखने, सुनने की आदत तो अच्छी बातें करने की आदत अपने आप पड़ जाती है। प्रेम कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्रेम हमेशा एक दूसरे से सुख दुख में साथ और भावना को समझने के लिए होता है। आपने अपने दिमाग में इतना ज़्यादा कूड़ा कचरा भर लिया है, बातों का, द्वेष का, गुस्से का, कि आप जब भी अपने दिमाग को जैसे कबड़ में कपड़े भरे हुए थे खोलते हैं, गदागद बाहर निकलते हैं ना, उसी तरह आपका दिमाग है कि आप जब भी बोलना शुरू करते हैं आपके दिमाग से इतनी नेगेटिविटी बातें निकलती हैं। वो आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आप जिससे भी बात करते हैं, अगर आप गुस्से में होते हैं तो आपको उस टाइम ये होश नहीं होता है आप कितनी नेगेटिव बातें बोल रहे हैं। और तब शांत होते सोचते हैं अरे मैंने इसको इतना भला बुरा बोल दिया, क्योंकि उस टाइम आपको होश ही नहीं था कि आप इतना बुरा बोल रहे थे। तो अपने आप को शांत कीजिए, अपने आप को मेडिटेट कीजिए कि आपको खुद को पता हो कि मैंने नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। मैं खुद एक पॉजिटिव सोल हूँ। मैं पॉजिटिव सोल जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव बातें ही करती, कभी अपने अंदर से नेगेटिव बातें नहीं निकालती है। नमक की तरह अपना एक अनोखा किरदार रखें, क्योंकि इसकी उपस्थिति महसूस नहीं होती है लेकिन इसके बिना सब कुछ स्वाधीन हो जाता है। तो उसी तरह आप हैं, अपने आप को ऐसा महसूस कराइए कि आप जहाँ भी जाएं, आप ना हो उस टाइम भी सब आपको याद करें, आपकी बातें याद करें, आपकी पॉजिटिविटी आप याद करें। परिवार को मालिक बनकर नहीं बल्कि माली बनकर संभालो, प्यार से संभालो। नाजुक हैं आपके बच्चे, नाजुक है आपका परिवार, नाजुक है आपके माता पिता। जो ध्यान तो सबका रखता हो पर अधिकार किसी पर न जताता हो। सेवा सबकी करनी है मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा करेंगे और उम्मीद करेंगे तो आप दुख ही पाएंगे। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नज़र आता है। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता उसी को क्रोध सबसे अधिक आता है। आप अपने मन की पीड़ा को इतनी ज़्यादा किस लिए बढ़ाते हैं कि आप दूसरे से उम्मीद करते हैं कि मैं दूसरे के साथ शेयर करूंगी तभी मेरा मन हल्का होगा। अरे उस प्रभु से बात कीजिए, प्रभु को बताइए अपनी प्रॉब्लम। सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तो उस प्रभु के पास है जो हमेशा सुनता रहता है, जिसने हमें कठपुतली बनाया है। वो हमें एक मोबाइल में जिस तरह से कोई सीरियल आता है, कोई नाटक आता है, हमें ऐसे देखता रहता है। ये सारा नाटक उसी का रचा हुआ ना, हम तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं उस प्रभु के लिए। एक बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए स्वीकार करना ज़रूरी कि सब कुछ किसी को नहीं मिल सकता। हर चीज़ हर किसी को नहीं मिलती है। किसी के पास परिवार है तो बच्चे नहीं हैं, किसी के पास बच्चे हैं तो उसके पास पैसा नहीं है, किसी के पास पैसा है तो उसके घर में कोई बीमारी इतनी अत्यधिक है कि वो उस बीमारी का इलाज उस पैसे से तो करा सकता है लेकिन सुख चैन नहीं खरीद सकता है। और जहाँ सुख चैन है वहाँ पैसा नहीं है। तो आदमी हर तरफ से दुखी है। जो उसके पास है वो ये नहीं सोचता कि मैं क्यों ना इसी से संतुष्ट हो जाऊं। जब आप उससे ही, अगर आपका परिवार है तो आप कमा सकते हैं दोबारा मिलजुल कर प्यार से। अगर आपका परिवार ही नहीं होगा तो आप सुख शांति पैसा कहाँ से कमा पाएंगे अगर आप बिछुड़ जाएंगे तो अपने आप को एक बनाकर रखिए, प्रेम से रखिए, सबके साथ अच्छी उम्मीद रखिए। पहली बात तो उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद हमें दुख देती है। हमें उम्मीद दूसरों को देनी है खुश रखने की, ना कि हमें उनको दुखी करना है, ना कि वो हमसे उम्मीद करे कि ये आएंगे तो ही हम खुश होंगे। नहीं, हमारी खुशी हमारे अंदर, हमें कोई दुख नहीं दे सकता, कोई खुश नहीं कर सकता। जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियाँ सबसे पहले उनके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। खुद के अलावा किसी की शरण में मत जाओ।
कोई अगर हमारे साथ बुरा करता है, गलत करता है, तो हम भी इसी उधेड़-बुन में लग जाते हैं कि उसको कैसे ठेस पहुँचाएँ, उसको कैसे दुःख पहुँचाएँ ताकि उसको भी एहसास हो। लेकिन हम जो सोचते हैं और करते हैं वो हमारा अपना कर्म है। हमारे कर्मों से हमारा भाग्य का निर्माण होता है, ना कि उनके भाग्य का निर्माण होता है। इसलिए अपने भाग्य को ध्यान में रखकर अपने कर्म चुनें। मुस्कुराता हुआ चेहरा कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होता, इसलिए सदा मुस्कुराते रहिए।